हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। आज मैं अमला शंकर यादव मास्टर केम चैनल की तरफ से क्लास 9th के बच्चों को स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर से वीडियो लेकर आया हूं। और आज प्यारे बच्चों एप्लीकेशन ऑफ आइसोटोप्स और एप्लीकेशन ऑफ आइसोटोप्स के बारे में डिस्कशन करेंगे और लास्ट में आइसोबर का भी डिफिनीशन देंगे। और इसी के साथ क्लास 9th के बच्चों की केमिस्ट्री स्ट्रक्चर ऑफ एटम लास्ट चैप्टर आज समाप्त हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। प्यारे बच्चों, आप आराम से चारों चैप्टर कहीं जब भी मन करे खोल करके आप पढ़ें, ठीक है। आज इस चैप्टर का आखिरी लेक्चर है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम का आखिरी लेक्चर है। आज के बारे में हमारा डिस्कशन होगा कि आइसोटोप्स का क्या यूज है, क्या एप्लीकेशन है कैंसर के ट्रीटमेंट में, पाइप के लीकेज के बारे में, ट्यूमर का पता करने में, ब्लड क्लॉटिंग होने में, तरह तरह की जानकारियां आइसोटोप से मिलती हैं प्यारे बच्चों। यहाँ तक कि पाइप कहाँ से रिसाव कर रहा है, कहाँ से लीकेज कर रहा है, आइसोटोप से हम पता कर लेते हैं। और भी ढेर सारे यूजेज हैं। और लास्ट में हम आइसोबर का डिस्कशन करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। देखिए, हाँ तो प्यारे बच्चों, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में एप्लीकेशन ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स या रेडियो आइसोटोप्स, क्या क्या एप्लीकेशन है, क्या यूजेज है ह्यूमन लाइफ में। तो देखिए पॉइंट वाइज है। रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स आर यूज्ड एज ए फ्यूल इन न्यूक्लियर रिएक्टर ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट्स फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। तो प्यारे बच्चों, ज़्यादातर रेडियो आइसोटोप्स का यूज न्यूक्लियर पावर प्लांट में इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए, पैदा करने के लिए, बिजली पैदा करने के लिए किया जाता है। अब जैसे देखिए, यूरेनियम 235 आइसोटोप इज यूज्ड एज ए फ्यूल इन द रिएक्टर ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। यूरेनियम 235, यूरेनियम 235 का यूज इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में किया जाता है। यूरेनियम 235 एंड प्लूटोनियम 239 आर आल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग एटम बम एंड न्यूक्लियर बम। इनका प्यारे बच्चों एटम बम और न्यूक्लियर बम में भी यूज होता है, बनाने में, एटम बम बनाने में, न्यूक्लियर बम बनाने में यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239 का यूज होता है एटम बम बनाने में, न्यूक्लियर बम बनाने में। काफ़ी खतरनाक होते हैं ये। चौथा पॉइंट है, रेडियो आइसोटोप्स आर यूज्ड एज ट्रेसर्स इन मेडिसिन्स टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ ट्यूमर्स, ब्लड क्लॉट्स एक्सेट्रा इन द ह्यूमन बॉडी। प्यारे बच्चों, कुछ ऐसे रेडियो आइसोटोप्स हैं जो हमारे शरीर में कहीं गांठ बन गई है, ट्यूमर, या कहीं पर ब्लड का थक्का बन रहा है, तो उसका इंजेक्शन दे करके पता कर लिया जाता है। इंजेक्शन दे दिया जाता है तो रेडियो आइसोटोप जाके वहाँ इकट्ठा हो जाता है, तो उसका पता कर लिया जाता है कि हाँ यहाँ पर गांठ है, यहाँ पर ट्यूमर है, यहाँ पर ब्लड क्लॉटिंग हो रहा है। देखिए कैसे किया जाता है। स्मॉल अमाउंट ऑफ लो एक्टिविटी रेडियो कंपाउंड कॉल्ड ट्रेसर इज आइदर इंजेक्टेड इनटू द बॉडी और गिवन पर्सन ओरली। तो इस तरह से थोड़ा सा रेडियो एक्टिव कंपाउंड की थोड़ी सी मात्रा ट्रेसर के रूप में या तो पेशेंट को इंजेक्शन के रूप में दिया जाता है या ओरली उसको दे दिया जाता है। ओरली मतलब मुंह द्वारा खा लेता है। एंड दिस रेडियो एक्टिव कंपाउंड मूव्स, अभी क्या करेगा बॉडी में, कहाँ जाएगा मूव्स थ्रू द बॉडी। ये मूव करते हुए बॉडी में कहाँ जाएगा, एक्यूमुलेट्स इन द एरिया ऑफ ट्यूमर ब्लड क्लॉट। तो वहाँ जाके इकट्ठा होगा जहाँ ट्यूमर होगा, जहाँ ब्लड क्लॉट होगा। The exact position of accumulated radioisotopes tracer can be found with the help of a device called Geiger counter। तो इस तरह से अब जहाँ पर, जैसे जहाँ पर ट्यूमर है वहाँ जाके कलेक्ट हो जाएगा, जहाँ पर ब्लड क्लॉट है, खून की थक्का है, ब्लड क्लॉट है, वहाँ पे जाके इकट्ठा हो जाएगा। तो इसका पता गीगर काउंटर से कर लेते हैं। ये डॉक्टर का बहुत बड़ा हेल्प मिलता है डॉक्टरों को, जिससे वो ट्रीटमेंट करते हैं, इलाज करते हैं। गीगर काउंटर की हेल्प से हमें मालूम हो जाता है कि यहाँ पर रेडियो एक्टिव ट्रेसर इकट्ठा हुआ है, इसका मतलब यहीं पर ट्यूमर होगा, यहीं पर ब्लड क्लॉट होगा।
तो जहाँ पर ट्यूमर होता है वहीं पर जाके इकट्ठा होता है, या तो जहाँ पर ब्लड क्लॉट हो वहीं पर जाके इकट्ठा होता है। तो इसका पता गीगर काउंटर से कर लेते हैं रेडियो एक्टिव के इकट्ठा होने का। इसके बाद ट्रीटमेंट चालू हो जाता है। आर्सेनिक 74 ट्रेसर इज यूज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ ट्यूमर्स एंड सोडियम 24 ट्रेसर इज यूज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ ब्लड क्लॉट। अब इसमें देखिए आर्सेनिक है, आर्सेनिक 74, आर्सेनिक 74 ट्रेसर का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है? ट्यूमर का पता लगाने में। जबकि सोडियम 25 का यूज कहाँ किया जाता है? ब्लड क्लॉट का पता कराने में। देखिए दोनों चीज़ें क्वेश्चन बनती है। आर्सेनिक 74 का यूज ट्यूमर का पता करने में, लेकिन सोडियम 24 का यूज ब्लड क्लॉट पता करने में किया जाता है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स आर यूज टू डिटरमाइन द एक्टिविटी ऑफ द थायराइड ग्लैंड्स which helps in the treatment of disease like goiter. Iodine 131, iodine 131 रेडियो आइसोटोप्स एज ए ट्रेसर इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ गोइटर। तो प्यारे बच्चों कुछ ऐसे रेडियो आइसोटोप्स हैं जिनका यूज थायराइड की मात्रा, थायरॉक्सिन का पता करने में, और गोइटर जिसको गला फूल जाता है, यहाँ पर थायराइड ग्लैंड्स फूल जाती हैं, स्वेलिंग आ जाती है, उस बीमारी को गोइटर कहते हैं। तो गोइटर का पता करने, गोइटर का ट्रीटमेंट करने के लिए आयोडीन 131 का यूज किया जाता है प्यारे बच्चों। आयोडीन 131, आयोडीन 131 का यूज किया जाता है गोइटर के इलाज में। रेडियो आइसोटोप्स आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। कोबाल्ट 60 रेडियो आइसोटोप इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। कुछ रेडियो आइसोटोप्स प्यारे बच्चों कैंसर का भी इलाज करने में किया जाता है, जैसे कोबाल्ट 60, कोबाल्ट 60 का यूज कैंसर के ट्रीटमेंट में किया जाता है। कैंसर के सेल को मार डालता है ये। रेडियो आइसोटोप्स आर यूज्ड इन द इंडस्ट्री टू डिटेक्ट द लीकेज इन द अंडरग्राउंड ऑयल पाइपलाइंस, गैस पाइपलाइंस एंड वाटर पाइप्स। कुछ ऐसे प्यारे बच्चों अंडरग्राउंड पाइप हैं, तेल की सप्लाई होती है, गैस की सप्लाई होती है, या पानी की सप्लाई होती है, तो कभी कभी इन पाइप में लीकेज आ जाता है। तो होता ये है कि रेडियो एक्टिव ट्रेसर को उस पाइपलाइन में सप्लाई कर देते हैं। जहाँ पर लीकेज होगा, जहाँ पर रिसाव होगा, पता कर लिया जाता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स का बहुत ज़्यादा यूज है, बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है। अब आ जाते हैं आइसोबार्स। अब तक हमारा डिस्कशन आइसोटोप के बारे में हुआ था, लेकिन अब ये आइसोबार्स का डिस्कशन होगा। आइसोबार क्या होते हैं? इनके एटॉमिक मास प्यारे बच्चों सेम होते हैं, जस्ट आइसोटोप का उल्टा है। इनका एटॉमिक मास यानी मास नंबर सेम हो जाएगा और एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो जाएगा। द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर, ध्यान दीजिए, डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स बट द सेम मास नंबर्स कॉल्ड आइसोबार्स। अब देखो कुछ यहाँ दिया हूँ मैं, ये आर्गन है, एटॉमिक नंबर 18, मास नंबर 40। कैल्शियम है, एटॉमिक नंबर 20, मास नंबर 40। तो दोनों का मास नंबर 40 है। इसमें आर्गन में प्रोटॉन 18 है, कैल्शियम में प्रोटॉन 20 है, और आर्गन में न्यूट्रॉन 22 है, तो कैल्शियम में न्यूट्रॉन 20 है। दोनों का टोटल देखें 18 और 22 40 हो जाएगा। यहाँ पे 20 और 20 कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। इसी तरह से मैग्नीशियम 1224, सोडियम 1124, ये सोडियम का रेडियो एक्टिव है। ये दोनों एक दूसरे के आइसोबर्स हैं। तो सोडियम का प्रोटॉन कितना है? 12 है। मैग्नीशियम का प्रोटॉन कितना है? 12 है। सोडियम का प्रोटॉन 11 है। अब मैग्नीशियम में कितना न्यूट्रॉन है? 12 है। और सोडियम में कितने न्यूट्रॉन हैं? 13 हैं। प्रोटॉन न्यूट्रॉन को हम मास नंबर कहते हैं। ये 24 आया, 24। जिस तरह से मास नंबर सेम रहेगा, एटॉमिक नंबर डिफरेंट रहेगा, वो आइसोबर्स कहलाते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से आपका चैप्टर पूरी तरह से ख़त्म हुआ। 9th क्लास के बच्चों का चारों चैप्टर मास्टर केम चैनल पर पड़ा हुआ है। चारों चैप्टर पूरी तरह से सॉल्व है, मास्टर केम चैनल पर पड़ा हुआ है। आप उसे मास्टर केम अमला शंकर आप जो है YouTube पर टाइप करके आराम से देख सकते हैं। तो वेरी गुड, थैंक यू।